हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पीजीटी कंप्यूटर साइंस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2023 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट निकाला था। उसका फॉर्म फिर से रीओपन होने वाला है और उसमें क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे अगर बात करें इसके प्रॉपर नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन है। अब आप सभी को पता है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी होती है वो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीटेक और डिफरेंट डिफरेंट कोर्स वाले बच्चे होते हैं। जैसे कि एमटेक भी अलाउड होता है कई बार। सिंपल सी बात है कि अगर बीटेक अलाउड है तो एमटेक उससे बड़ा कोर्स है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, तो सबसे पहली वाली लाइन में आप देख पा रहे हैं कि एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक उसके बाद अगर बात करें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर 3 ईयर कोर्स। आप सभी को पता है कि लगभग पिछले 5 साल से बहुत सारे 90% कॉलेज में अब ये जो कोर्स हो गया है एमसीए, वो 2 साल का हो गया है। इससे पहले ये 3 साल का होता था। तो जिन बच्चों ने एमसीए 2 साल वाला कर रखा है और बहुत अच्छी अच्छी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी अब इसको 2 साल का कराने लगी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 साल का हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे अब सच में एमसीए 2 साल का हो गया है। मतलब मैक्सिमम अगर बात करें 95% से ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर जगह वो 2 साल का अब कराने लगी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी बताया है, इसके साथ ही साथ कहा है कि मैट्रिक्स में आपके पास हिंदी होना चाहिए। मतलब क्लास 10th में आप हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़े हों या संस्कृत पढ़े हों, या तो आपके पास 10+2 में या बीए या एमए होना चाहिए हिंदी के साथ। फिर अगर थर्ड वाले लाइन की हम बात करें तो कह रहा है कि आप या तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो, या इसके अलावा स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट पास हो किसी और स्टेट का। इसके बाद लाइन नंबर 4 में हम देखें तो कह रहा है कि कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो अब इतनी सारी बातों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो एमसीए के बच्चों के लिए करने वाले हैं कि अगर आप एमसीए 3 ईयर को वैलिड मान रहे हो, सपोज करें कि आपने कहा कि एमसीए जो 3 ईयर है वो वैलिड है, तो एमसीए 3 ईयर वैलिड होने के साथ साथ जिन बच्चों ने अपना एमसीए 2 ईयर में किया है, क्या वो वैलिड नहीं है? हम बात करने वाले हैं एमसीए 2 ईयर के बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होने वाली है कि हम सेम कोर्स को प्रॉब्लम हमारे पास ये होने वाली है कि हम सेम कोर्स को एक कैटेगरी में मतलब एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं और दूसरे कैटेगरी में वही बच्चे एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। यही कारण होता है कि कई बार वैकेंसी फंस जाती हैं और इस पे बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। मेरा सिंपल सा बस ये कहना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से कि आप जो भी चीज़ों को रखें वो बिल्कुल क्लियर रखें। अगर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कंप्यूटर के लिए, अगर कोई बच्चा बीसीए और एमसीए प्रॉपर करके आया है तो कहीं से भी उसकी क्रेडिबिलिटी कम नहीं है। अगर कोई बच्चा जस्ट बीसीए किया है और बीसीए करने के तुरंत बाद इसने एमसीए कर लिया, तो बीसीए 3 साल और एमसीए 2 साल, 5 साल इन्होंने पढ़ा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ अपने आसपास की यूनिवर्सिटी का, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिस कोर्स के अगर ड्यूरेशन की हम बात करें तो 5 ईयर हो गया है। अब जैसे वहाँ पे इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स निकाला गया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इसमें आपको बीसीए प्लस एमसीए की डिग्री मिल रही है। तो सिंपल सी बात है कि बीसीए 3 साल का हुआ, एमसीए 2 साल का हुआ, तो क्या इस केस में बच्चा एलिजिबल है कि नहीं? सिर्फ बात यहाँ पे 2 साल वाले एमसीए की नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब बीसीए और एमसीए को इंटीग्रेटेड कराने लगी है। 5 साल का प्रॉपर कोर्स रहता है। उस 5 साल के प्रॉपर कोर्स में बच्चे को बीसीए और एमसीए दोनों की डिग्री दी जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आ जाएगी कि बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें पिछले 3-4 साल में जिन्होंने भी अपना एमसीए किया है, लगभग सभी का 2 साल वाला एमसीए है। तो वो सारे ही बच्चे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। हालांकि हरियाणा टेट अगर आपने पास किया है और आपके पास स्टेट की कोई सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
आप जब एमएससी कंप्यूटर साइंस को एलिजिबल मान रहे हैं कि 2 साल का एमएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, उससे पहले बच्चे ने चाहे जो किया हो, ये ज़रूरी तो नहीं है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ही किया हो बच्चा। आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बीएससी के बाद भी एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने लगती हैं। या अगर बात किया जाए तो एमसीए में भी ऐसा है, बट प्रॉबली आपको ये ज़रूर कर देना चाहिए कि अगर ग्रेजुएशन में बच्चे ने बीसीए कर रखा है तो एमसीए 2 साल वाला भी एलिजिबल है। अदरवाइज अगर आप 3 साल के एमसीए को एलिजिबल मान रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 साल वाले एमसीए को बाहर करना किसी भी स्तर से सही नहीं है। तो एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। बाकी सारी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं डिटेल, ये पीडीएफ में दिया गया है। ये एक उनका नोटिस आया है और इस नोटिस में बताया गया है कि 28/4/2025 से लेके 2/5/2025 तक ये फॉर्म रीओपन किया जा रहा है। और इसमें एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया है। बहुत सारे लाइन में इन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए, लेकिन लास्ट में अगर आप लाइन को पढ़ें बहुत ध्यान से तो यहाँ पे लिख दिया है, इन एडिशन टू एबव द कैंडिडेट हैविंग द एबव क्वालिफिकेशन बट नॉट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आपके पास सारी अहर्ताएँ हैं, एलिजिबिलिटी हैं और सिर्फ बीएड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि केंद्र विद्यालय ने भी अपने नोटिस में कह दिया कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड होना अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं कि उसी के एवज में यहाँ पे ये लोग भी कह रहे हैं कि बीएड होना चाहिए। बट इस बार के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये छूट दे दिया, हम कह सकते हैं कि आप बिना बीएड वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट सिर्फ एक डिमांड है बच्चों की। बहुत सारे अलग अलग वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट कर रहे हैं बच्चे, किसी भी यूट्यूबर में कोई भी अगर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, देखिए 1633 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कम से कम ऐसा ज़रूर एक बार विचार किया जाए। अदरवाइज फिर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जैसे इतने टाइम तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, प्रॉबली चांस है कि फिर आगे ये प्रॉब्लम में जाए। कोई बच्चा अगर कोर्ट में गया कि क्यों 2 साल वाला एलिजिबल नहीं है, क्यों 3 साल वाला एलिजिबल है, ऐसा क्या पढ़ा दिया गया 3 साल में। मोर और लेस अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के हिसाब से आज एआई और मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी अपने कोर्स को अपडेट भी कर रही है। और ज़रूरत ये समझ में आई कि 2 साल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसको पढ़ाने के लिए। जो बच्चा 3 साल बीसीए करता है तो ऑलरेडी उसको डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन और डिफरेंट डिफरेंट जो आईटी के कोर सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, उसको पढ़ा दिए जाते हैं। तो फिर एमसीए में जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं या वही सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रॉड में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी कि 2 साल वाला एमसीए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बात मेंशन नहीं, डायरेक्टली लिखा है एमसीए 3 ईयर। तो एमसीए 3 ईयर लिखने का मतलब बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग वगैरह होता है तो 3 साल में पूरा होता है, कुछ कुछ बच्चों का 4 साल में पूरा होता है। तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं? इंटीग्रेटेड का क्या हाल होगा? जिन बच्चों ने 5 साल वाला अपना बीसीए प्लस एमसीए किया है, क्या वो इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं? इन सारी चीज़ों को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार ज़रूर क्लियर करे और ज़रूरत हो तो बिल्कुल इसमें फिर से मॉडिफिकेशन किया जाए और इस पे क्लियर रखा जाए कि हाँ, या तो आप एमसीए को टोटली बाहर कर दीजिए, या अगर अलाउ करना है तो 2 ईयर और 3 ईयर दोनों ही अलाउड होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट नहीं दे पाए थे, छूट गए थे। तो स्टेट के लिए मतलब अगर देखा जाए अदर अदर स्टेट के स्टेट होते रहते हैं, बट हरियाणा डेट अगर फिर से हो जाए तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी बच्चों के लिए। हालांकि वो बिल्कुल ही आपका सरकार का फैसला है, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक तरीके से फैसला है कि कराना है कि नहीं स्टेट व्यूअर। लेकिन अब जैसा कि डेट बता दिया गया है इसमें कि 28 तारीख से फॉर्म ओपन हो रहे हैं, तो इसका कोई बहुत लॉजिक नहीं है कि फिर से स्टेट कराया जाना चाहिए या नहीं। बट मेरा बस इतना डिमांड है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर एमसीए का 3 साल वाला बच्चा एलिजिबल है तो 2 साल वाले को भी एलिजिबल किया जाए। इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम लोगों ने बात रखा। आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।